कामिका एकादशी व्रत कथा व्रत विधि महत्व। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। व्रत रखने से उपासक के साथ साथ उसके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं और उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग संसार और पापों में फंसे हुए हैं उन्हें उनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक पापों का नाश करने वाला संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। कामिका एकादशी व्रत कथा। किसी नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी। आपसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इससे नाराज होकर ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर खाना खाने से इनकार कर दिया। ठाकुर अकेला हो गया और स्वयं को दोषी महसूस करने लगा। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक ऋषि से अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर ऋषि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने को कहा। ठाकुर ने वैसा ही किया। ठाकुर ने व्रत प्रारंभ कर दिया। एक दिन कामिका एकादशी के दिन जब ठाकुर ने भगवान की मूर्ति के पास सोते हुए एक सपना देखा तो भगवान ने उनसे कहा, ठाकुर, सभी पाप दूर हो गए हैं और अब आप ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गए हैं। इसलिए यह एकादशी आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देती है। कामिका एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर संकल्प लेकर श्री विष्णु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि विभिन्न चीजें अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण और नाम जपना चाहिए और 8 पहर तक निर्जल रहना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण के लिए भोजन और दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा सहित विदा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन खोला जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दें। इसके बाद आत्मोन्नति करें। ध्यान रखें कि पारण केवल पारण के समय ही करना चाहिए। यदि आप किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराने में सक्षम नहीं हैं तो एक व्यक्ति के भोजन के बराबर अनाज किसी गरीब व्यक्ति या किसी मंदिर में दान कर दें। इससे आपको समान परिणाम भी मिलेंगे। इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने वाले की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामिका एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के 3 दिन का विधान है, यानी दशमी, एकादश और द्वादशी को कामिका एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। इन 3 दिनों में लोगों को चावल नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज और दाल का सेवन वर्जित है। भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना भी व्रत का ही एक भाग है। द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद पंडित को यथाशक्ति दान देना चाहिए और फिर पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। अपने दांतों को अपनी उंगली से ही साफ करें, क्योंकि एकादशी के दिन पेड़ पौधे नहीं तोड़े जाते। इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कामिका एकादशी महत्व। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा शंख, चक्र और गदा से की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान से भी उत्तम फल मिलता है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में केदार तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से वह पुण्य प्राप्त होता है। आभूषणों सहित बछड़े सहित गाय का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनसे सभी देवताओं, नागों, किन्नरों, पितरों आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले लोगों को यह व्रत विधि विधान सहित करना चाहिए। जो लोग संसार और पापों में फंसे हुए हैं उन्हें उनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक पापों का नाश करने वाला संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। कामिका एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण और दीपदान करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है।